Hey guys, good evening. Welcome back to a new vlog. I'm Prasanjit. You're watching Krish vlog. तो आज है संडे एंड अभी जस्ट पहुंचा हूँ शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके। अभी कुछ ही देर पहले शॉपिंग करने गया था, थोड़ा संडे था इसीलिए टाइम था। एंड फॉर नेक्स्ट वीक जो भी ख़रीदारी होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ऑन दी काइंड ऑफ बेनिफिट और चैलेंजेस और जो भी सिचुएशन होता है फॉर अ फैमिली पर्सन और अ फैमिली पर्सन विद किड, कैसे आप मैनेज कर सकते हो, क्या क्या आपको काइंड ऑफ बेनिफिट के साथ साथ चैलेंजेस देखना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर, बिकॉज मैं लास्ट 1 साल से फैमिली के साथ रह रहा हूँ। काइंड ऑफ आई कैन रिलेट एंड आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ काइंड ऑफ कैसा सिचुएशन हो सकता है। एंड ऑल्सो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों को इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, फैमिली कैसा मैनेजेबल रहेगा विद 2 to 3 ईयर ऑफ किड। तो उनके लिए आई बिलीव ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। तो पहले हम बेनिफिट से बात करते हैं, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है, मे बी फेस करना पड़ सकता है, एंड एट लास्ट माई एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो बेनिफिट से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट बेनिफिट, अगर कपल में से वन पर्सन इज होल्डिंग क्रिटिकल स्किल परमिट तो अनदर पर्सन को इजीली एम्प्लॉयमेंट लाइक 1G स्टैम्प मिल जाता है। सो दैट इज़ फर्स्ट वेरी बिग बेनिफिट। ठीक है, वो एक बेनिफिट आता है एज अ मैरिड कपल। उसके बाद बेनिफिट आता है आपको टैक्स क्रेडिट में। टैक्स क्रेडिट मतलब जो भी आपका टैक्स डिडक्शन होता है पर मंथ, उसमें आपको काइंड ऑफ सम अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट आता है। अगेन, ये जो टैक्स क्रेडिट है इसमें बहुत सारे फैक्टर होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन एंड कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन सा कैटेगरीज में कितना टैक्स क्रेडिट आपको आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मोस्ट केसेस में और मोस्ट कॉमन है उस पर ही बात करता हूँ मैं आज। बाकी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ईच एंड एवरी टैक्स क्रेडिट के ऊपर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी को क्रिटिकल स्किल है किसी के पास और वर्क परमिट और जनरल परमिट है तो उनको काइंड ऑफ ये सेम सिचुएशन ही रहेगा। तो फर्स्ट टैक्स क्रेडिट पे आपको सेव होगा। तो बेसिकली टैक्स क्रेडिट पे सिंगल पर्सन को 1875 का पर्सनल टैक्स क्रेडिट आता है एंड 1875 का एम्प्लॉई टैक्स क्रेडिट आता है। सेम थिंग फॉर मैरिड कपल के लिए पर्सनल टैक्स क्रेडिट गोज टू 3550 3550 हो जाता है एंड एम्प्लॉय टैक्स क्रेडिट 1875 हो जाता है। ठीक है, तो मैरिड पर्सन के लिए डबल हो जाता है, जहाँ पे सिंगल पर्सन को 1875 मिलता है एंड इनके लिए काइंड ऑफ 1875 मैरिट के लिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके साथ अगर आपका किड भी है, बच्चे भी है, तो आप होम केयर टैक्स भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ अगेन 1800 तक का टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। ठीक है, ये दो फर्स्ट आपका टैक्स क्रेडिट आता है। उसके बाद अनदर टैक्स क्रेडिट पे आपको सेविंग देखने को मिलेगा, दैट इज़ ऑन रेंटल पे। ठीक है, तो जो भी आप रेंट पे करोगे, बेसिकली आप जो इतना समझ लो कि ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 1500 आपको एज अ मैरिड कपल का टैक्स क्रेडिट आएगा, सिंगल पर्सन का 750 होता है। ठीक है, तो ये तीन हो गया टैक्स क्रेडिट, पर्सनल टैक्स क्रेडिट, एम्प्लॉय टैक्स क्रेडिट एंड योर रेंटल टैक्स क्रेडिट एंड ऑल्सो चाइल्ड केयर टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारा टैक्स क्रेडिट पर एनम के बेसिस पे आपको दिया जाता है। जो भी आपका सैलरी रहेगा, जो भी आपका इनकम टैक्स डिडक्शन होगा, उस पर ये रिबेट आएगा, ये लाइक क्रेडिट आएगा आपको। उसके बाद अभी बात करते हैं सोशल बेनिफिट आपको क्या क्या मिल सकता है, मिलेगा। तो सोशल बेनिफिट फर्स्ट बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ लाइक सबसे जो कॉमन है, इट्स लाइक चाइल्ड बेनिफिट दिया जाता है। चाइल्ड बेनिफिट इट्स काइंड ऑफ चाइल्ड की मेंटेनेंस वगैरह जो भी रहता है काइंड ऑफ उसके हिसाब से आपको 140 यूरो पर मंथ चाइल्ड के मदर को दिया जाता है। तो उसके बाद आपको काइंड ऑफ आपका किड अगर 2 से 3 साल के अंदर है, लाइक 2.6 2.5 मंथ से शुरू होता है, 2.5 साल से शुरू होता है ECC प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका बच्चा अगर 2.5 साल के है, 2.5 साल से लेके 3 साल तक अगर है, तो आप एवरी ईयर सितंबर से ECC प्रोग्राम
का एनरोलमेंट शुरू होता है, तो आप सितंबर से 2-3 महीने पहले ही आपके नियर बाय जो भी ECCA प्रोग्राम लाइक ECCA क्या बोलते हैं जो डे केयर टाइप ऑफ होता है वहाँ से कांटेक्ट करो एंड एडमिशन वगैरह आप करवा सकते हो, जहाँ पे आप अपने बच्चों को 3 घंटे के लिए 3 आवर्स के लिए छोड़ सकते हो एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर, मतलब उन लोग देखेंगे 3 घंटे के लिए, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन अगर आपको 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम रखना है तो उसके लिए काइंड ऑफ थोड़ा चार्जेबल होता है, तो डिपेंड करता है कौन कौन सा डे केयर कैसा चार्ज करता है। मैक्सिमम आप 3 आवर रख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पे उस, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे है ट्रीटमेंट रिलेटेड। तो ट्रीटमेंट रिलेटेड देखो, बच्चों को अंडर 16 ईयर के एज को, अंडर 16 और 19 अप टू 19 ईयर के एज को जीपी विजिट कार्ड दिया जाता है। तो जीपी विजिट कार्ड पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कंसल्टेशन या काइंड ऑफ जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो आप करवा सकते हो। जस्ट यू हैव टू पे दी मेडिसिन बिल, मेडिसिन जो भी आपको रहेगा ख़रीदना पड़ेगा उसका बिल पे करना पड़ेगा। अदर देन दैट आपका कंसल्टेशन डॉक्टर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आई बिलीव जीपी विजिट कार्ड, जीपी मतलब सबको पता है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ, जीपी इज़ नथिंग बट योर जनरल प्रैक्टिशनर। आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है जो आपके नियर बाय है, एंड कोई भी कंसल्टेशन वगैरह होता है तो आपको वही प्लेस पे जाके, वही प्रेमिसेस पे जाके आपको कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जीपी विजिट फॉर किड्स अंडर 16 to 19 ईयर। जो भी लेबर रिलेटेड ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, डिलीवरी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर कोई यहाँ पे आके प्लानिंग करते हो फॉर फैमिली तो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। तो उसमें आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नीज ओ नो 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 नो, ये तो सारा हो गया बेनिफिट। अभी बात करते हैं चैलेंजेस, आपको मे बी क्या क्या फील हो सकता है या फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट आता है यहाँ का वेदर इट्स वेरी ड्रास्टिकली चेंज होता है। बारिश रहता है मैक्सिमम टाइम पे, कोल्ड रहता है ज़्यादातर। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो एंड सडनली ये क्लाइमेट चेंजेस पे आप आते हो तो सर्दी वगैरह आने का चांसेस होता है, बट अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोगों को मे बी ये फेस करना पड़ सकता है। बट अगेन आप जितना जल्दी हो सकता है आने के साथ साथ ही जीपी वगैरह रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अच्छा रहता है। फर्स्ट थिंग आप आने के बाद वही करना बेटर होता है। कॉफ सिरप, कोल्ड रिलेटेड, फीवर रिलेटेड, ये बेसिक मेडिसिन आप ज़रूर लेके आना अच्छा रहता है, क्योंकि काइंड ऑफ आप यहाँ पे फार्मेसी पे तो मेडिसिन मिलता नहीं है, वो एक बिग हेडेक है। अनटिल यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई मेडिसिन यहाँ पे दिया नहीं जाता है। इधर आप बच्चे के लिए पूछो, अडल्ट के लिए पूछो, किसी के लिए भी पूछो। तो आप बच्चों के लिए इनिशियल टाइम के लिए मेडिसिन ज़रूर रखो, एंड ऑल्सो जीपी आने के साथ साथ फर्स्ट थिंग जीपी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाओ। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ हर एक घर पे हीटर लगा हुआ होता है, तो आपको जिस भी घर पे आप जा रहे हो काइंड ऑफ हीटिंग सिस्टम कैसा है वो एक बार पता कर लो। हीटिंग सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे अगर हीटिंग सिस्टम और हीटर अच्छा नहीं है घर पे तो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकता है। एंड चलिए आप अवॉइड करो बाहर जाना, ज़्यादा घूमना फिरना। धीरे धीरे आपको आदत होने के बाद आप बाहर घूम सकते हो। एंड ऑल्सो आप जैकेट वगैरह भी ज़रूर रखो आपके साथ, जितने लोग भी आ रहे हो सबके लिए एक एक जैकेट, एक एक। नेक्स्ट चैलेंज जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, एंड आपके किट को आप घर पे अगर नहीं छोड़ सकते हो, साथ में रखना पड़ेगा, तो आप काइंड ऑफ यहाँ पे जो स्ट्रॉलर मिलता है वो एक ख़रीद लो आने के साथ साथ, वो काइंड ऑफ यूज़फुल होता है। एंड ऑल्सो फॉर शॉपिंग रिलेटेड एक ट्रॉली टाइप आता है, ट्रॉली बैग टाइप होता है, जो आप व्हील सिस्टम होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बेसिकली बच्चे हैं साथ में एंड मैनेज करना मुश्किल है, तो स्ट्रॉलर अगर साथ में है तो स्ट्रॉलर एंड व्हील के सिस्टम से, यहाँ पे व्हील हर जगह पे चलता है, दिक्कत नहीं होता है। तो वो एक आप माइंड पे रखो कि वो आने के साथ साथ आप ख़रीद सकते हो।
एंड नेक्स्ट थिंग जिस पे नॉर्मली बहुत लोग में भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर दोनों काम कर रहे हैं एंड बच्चों को कहाँ पे हम या डे केयर पे कंप्लीट डे के लिए छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, वो एक क्वेश्चन है। तो आई बिलीव छोड़ सकते हैं, इतना मुझे पता है। आप कंप्लीट डे भी छोड़ सकते हो, बट उसके लिए चार्जेबल रहेगा। डिपेंड करता है डे केयर कौन सा डे केयर पे कितना चार्ज करता है। बट अगर 8 घंटे आप रखोगे, थ्री आवर्स इनिशियल 3 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका बच्चा अगर 2 से 3 साल तक का है। उसके बाद अगर आप रिमेनिंग 5 आवर्स भी रखोगे तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। बट नेक्स्ट थिंग जो मे बी चैलेंजिंग हो सकता है कि एक्सपेंस साइड आपका इंक्रीज होगा जब आप फैमिली के साथ रहोगे यहाँ पे। ऑल्सो अगर बच्चे हैं साथ में तो थोड़ा और इंक्रीज होगा, क्योंकि सिंगल पर्सन का एक्सपेंसेस में भी मंथली 200-300 के अंदर क्लोज हो जाता है। बट फैमिली के साथ आप उसका डबल आप मान सकते हो, 600 अप टू 600-700 भी हो जाता है कभी कभार। क्योंकि बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप सिंपल ही एक चॉकलेट भी खरीदोगे तो मिनिमम €1 का चॉकलेट रहेगा। तो आप सोचो मंथली में भी बच्चे कितना चॉकलेट खा जाते हैं। तो काइंड ऑफ बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। तो बहुत सारा एक्सपेंसेस है, नॉट ओनली कि बच्चों के लिए है। एंड ओवरऑल अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका एक्सपेंसेस ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो भी एक माइंड पे रखो कि फैमिली के साथ जा रहा हूँ एंड मेरा सैलरी इतना है तो मैं मैनेज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। एक्सपेंसेस रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे देख सकते हो कितने एक्सपेंसेस पड़ता है। बेसिकली आई बटन में भी मैं छोड़ दूँगा। प्रोसेस की बात करो अगर, तो टैक्स क्रेडिट का क्लेम आप नॉर्मली रेवेन्यू पे जाके माई अकाउंट पे जाके आप अपडेट करोगे। तो अगर दोनों अर्न कर रहे हो तो दोनों का आपका अपडेट करना पड़ेगा। अगर सिंगल पर्सन अर्न कर रहे हो तो सिंगल पर्सन का अर्निंग वहाँ पे रख के एज अ जॉइंट असेसमेंट आप लगा सकते हो। तो उसका मैं भी डिटेली दूसरे वीडियो पे बनाऊंगा। इस वीडियो पे बहुत लंबा हो जाएगा, इस वीडियो पे ऐड करूँगा तो। एंड चाइल्ड बेनिफिट का भी प्रोसेस क्या है वो भी मैं मे बी नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूँगा। आप टैक्स क्रेडिट कैसा अप्लाई कर सकते हो एंड ऑल्सो ये जो चाइल्ड बेनिफिट है ये भी कैसा अप्लाई कर सकते हो। अभी जस्ट एक शॉर्ट मेरा ओपिनियन और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर बात करते हैं। तो लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल से 1 साल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट होने वाला है। तो 1 साल से हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं सब लोग। हम 3 जने हैं फैमिली पे। तो हम लोग यहाँ पे कैसा सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनिशियली देखिए अच्छा गया इनिशियल टाइम। एंड बीच बीच में सर्दी ज़ुकाम होता है कृषक को, बट समहाउ विदाउट मेडिसिन और जो भी मेडिसिन हम इंडिया से लाए थे उससे ही मैनेज हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर थोड़ा कम हो जाता है। एंड जब भी आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा बच्चों को होता है तो आप ज़्यादा यहाँ पे नहलाओ मत एंड हेड बाथ तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। तो काइंड ऑफ वी मैनेज दैट वे। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है मेरा। तो यहाँ पे मैं यहाँ का क्लाइमेट मुझे एडजस्ट हो गया, मेरा बॉडी अडाप्ट कर लिया। एंड पूनम भी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो पूनम को भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, उसको भी कभी कभार इनिशियल टाइम में होता था क्या बोलते हैं जुकाम लाइक हेडेक वगैरह ऐसा आता था। एंड हम ज़्यादातर अवॉइड करते थे बाहर जाना। एंड जब हम फील करते थे कि वी आर लाइक इन गुड शेप, हेल्थ अच्छा लग रहा है, तभी हम ठंड में विथ प्रॉपर जैकेट पहन के ही बाहर जाना प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो ये भी आप माइंड पे रखो कि आप कम्प्लीटली इंडोर भी मत रहो। कभी कभार बाहर जाके जब भी आपको टाइम मिल रहा है मॉर्निंग पे थोड़ा सन बात लो, सन पे जाके रुको। एंड ऑल्सो बीच में दिन में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार आउटसाइड जाओ, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है काइंड ऑफ ज़्यादातर इंडोर रहता है। इंडिया पे देखो आप बाहर जाके फ्रेश एयर या बाहर घूम सकते हो एटलीस्ट। तो यहाँ पे उतना घूमना फिरना नहीं होता। एटलीस्ट आप 5-10 मिनट के लिए पर डे लाइक एवरी डे 2 टाइम या मोर देन 2 टाइम आप बाहर जाके काइंड ऑफ थोड़ा चल सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो। अगेन जो भी आपका जैकेट वगैरह है, विंटर वेयर वगैरह है, वो पहन के ही जाओ। उससे आपको क्या होता है काइंड ऑफ आपका जो हेडेक या माइग्रेन का इशू में भी किसी को अगर होता है तो उससे थोड़ा राहत मिलने का चांसेस होता है, मुझे जितना लगता है। व्हाट अदर चैलेंजेस, यहाँ पे विटामिन की डी की कमी तो हर किसी को पता है होता है। सनलाइट बहुत कम आता है तो आप विटामिन के टैबलेट्स रख सकते हो। एंड रिलेटेड टू फैमिली आई बिलीव जितना मुझे समझ में आ रहा था वो मैं शेयर कर दिया। इफ़ आई मिस समथिंग यू कैन अगेन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आंसर ज़रूर करने के ट्राई करूँगा।
तो चलो आज के वीडियो पे इतना रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आता है लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।